नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि धरती से स्वर्ग जाने का रास्ता है। आपने इसके बारे में बहुत से पुराने ग्रंथों में, पुरानी किताबों में, वेदों में, पुराणों में पढ़ा होगा। लेकिन आपने बहुत सी कहानियों, कथाओं में भी इसके बारे में सुना होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कि धरती से स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता है और किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है कि वो व्यक्ति धरती से स्वर्ग इसी रास्ते से गया था। जैसे कि हमारे इंडिया के एक पुराने ग्रंथ में पांडवों के बारे में, महाभारत में बताया गया है कि पांडु अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद हिमालय से होते हुए स्वर्ग की तरफ चले गए थे। तो इस बारे में वैज्ञानिक काफी हद तक खोज कर रहे हैं कि क्या रियल में ऐसा कोई रास्ता आज मौजूद है जिससे कि हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। देखिए, जो पुराने ग्रंथ वो इसे स्वर्ग का नाम देते हैं, लेकिन हम जो आज की दुनिया में इसे बोलते हैं कि हम दूसरी दुनिया में या एलियंस के पास जा सकते हैं। तो इस बात पर पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि क्या ऐसा रास्ता है। हाँ दोस्तों, तो वैज्ञानिकों को बहुत हद तक इस बारे में सफलता भी मिली है कि हाँ, धरती से स्वर्ग जाने के लिए कोई रास्ता है। तो देखिए, इस बारे में कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आपको सच्चाई बताएंगे। ये वीडियो किसी भी प्रकार के झूठ पर आधारित नहीं है, क्योंकि कई व्यक्ति आते हैं और बदे बदे कमेंट करते रहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, एक बार वीडियो पूरी देखें, समझें और फिर अपना कमेंट करें। तो मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और हम स्वर्ग जाने के रास्ते के बारे में साइंटिफिक प्रूफ की आज बात करते हैं। हम बात करते हैं एक्सिस मुंडी की, जिसे पुराने समय में स्वर्ग जाने का रास्ता कहा जाता था और आज वैज्ञानिक इसे एक्सिस मुंडी का नाम देते हैं। आप सभी जानते हैं कि धरती अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये रास्ता कहाँ से जाता है। आपने भारत से अमरनाथ जाते वक्त कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सुना होगा। वो एक शिव का पर्वत है। ऐसा लोग मानते हैं कि वहाँ पर भगवान जो शिव हैं वो विराजमान रहते हैं और उस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि उस पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम होते हुए भी उसकी ऊंचाई 6638 मीटर है, लेकिन उस पर कोई नहीं चढ़ पाया, उसकी चोटी पर कोई नहीं पहुंच पाया है। तो लोगों का मानना है कि ये एक्सिस मुंडी है। एक्सिस मुंडी कैसी है, इस बात को साइंटिफिक प्रूफ कैसे मिलता है, क्योंकि देखिए, जब हम इस पर्वत पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे बाल और नाखून जल्दी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो उस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया है। और पुराने ग्रंथों का भी मानना है कि इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता, केवल एक शुद्ध आत्मा ही चढ़ सकती है। और पुराने समय में शुद्ध आत्मा उन लोगों को माना जाता था जिनके पास काफी ज्ञान होता था, जो ऋषि महर्षि होते थे। उनको ऋषि महर्षि ऐसे ही नहीं कहा जाता था, उनको अपने सब्जेक्ट का काफी नॉलेज होता था। वो बहुत बड़े विद्वान होते थे ज्योतिषी के या फिर धरती के बारे में, तो वो ही लोग इस पर चढ़ सकते थे। तो आज भी बहुत से लोग इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चढ़ नहीं पाते। अब सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इस पर चढ़ने वाले लोगों की मौत हो जाती है या फिर वो वापस लौट आते हैं तो 1 महीने बाद किसी भी कारणवश उनकी मौत हो जाती है। कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता। तो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि कैलाश पर्वत पर जाने पर आपका कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत धरती की एक्सिस मुंडी है, यानी कि जो कैलाश पर्वत है वहीं से रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। अब इस बात को हम महाभारत ग्रंथ से जोड़ते हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है। उसमें बताया गया है कि पांडु जब अपनी लड़ाई खत्म करके हिमालय से होते हुए स्वर्ग की तरफ चले गए थे। तो हिमालय से होते हुए वो कैसे गए, तो हिमालय पर ही कैलाश पर्वत ही ऐसी जगह है जहाँ से वो स्वर्ग या फिर हम कह सकते हैं दूसरी दुनिया में चले गए थे। इस बात को साइंटिफिक प्रूफ मिल चुका है कि कैलाश पर्वत जो है धरती की एक्सिस मुंडी हो सकता है, और ये पुराने समय से लेकर आज तक प्रचलित भी है। और आज वैज्ञानिक इस शोध में लगे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है कि क्या सच में ये एक्सिस मुंडी है। क्योंकि अगर इस पर कोई व्यक्ति चढ़ पाता तो इस राज को खोल पाता, लेकिन आज तक कोई इस पर चढ़ भी नहीं पाया है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना कि वहाँ की जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है वो काफ़ी तेज है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी काफ़ी तेज है, और वहाँ पर कोई अलौकिक शक्ति है जो लोगों को चढ़ने से रोकती है। तो इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक एक्सिस मुंडी है। आज भी बहुत से वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर शोध कर रहे हैं कि एक्सिस मुंडी क्या यहीं पर है या फिर धरती के किसी दूसरी जगह पर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक कैलाश पर्वत और एक्सिस मुंडी दोनों ही एक प्रकार का रहस्य हैं, क्योंकि एक्सिस मुंडी के पास जाने पर भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं काम करना बंद कर देते हैं और लोगों को वहां पर कुछ बेचैनी महसूस होती है। और सेम बात यहाँ पर कैलाश पर्वत पर होती है। बहुत से पर्वतारोहियों द्वारा इस बात की पुष्टि भी की गई है कि जब भी वो कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं कि जैसे बाल और नाखून आपके 2 हफ्ते में बढ़ते हैं नॉर्मली, लेकिन वहां पर जाने पर आपके बाल और नाखून हर 12 घंटे में बढ़ते रहते हैं। आपको महसूस होगा कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी उम्र जल्दी से बढ़ रही है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही एक्सिस मुंडी है। जैसे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल का पता लगा था, अगर एक्सिस मुंडी का भी पता लगा लेते हैं तो हम दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम दूसरी दुनिया का भी सफर कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।